हेलो क्लास 12 स्टूडेंट। तो आज मैं क्लास 12 आर डी शर्मा रिलेशन चैप्टर्स जो है उसके जो एमसीक्यूज एक्सरसाइज जो है उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो आपकी आर डी शर्मा बुक्स है, जो बुक है लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, तो आपका जो एमसीक्यूज वाला जो पार्ट है, ठीक है, आपकी एमसीक्यूज वाली एक्सरसाइजेज जो है जो पुराने एडिशन में मेन बुक के साथ ही थी वो अलग कर दी गई है। तो अब एमसीक्यूज का एक अलग बुक है, तो उस बुक का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाएंगे, यानी कि हो सकता है एक चैप्टर्स के बहुत सारे पार्ट्स, यानी कि 3-4 पार्ट्स में आपका सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूँ। ठीक है, अगेन जो लोग पहले से फॉलो करते हो उनको पता है मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ, कैसे चैप्टर्स के सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ आपको। लेकिन जो लोग पहली बार क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आप देख रहे हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगेन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप पहले से देख रहे हो तो आपको पता है कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी आर डी शर्मा एमसीक्यूज लगाओगे या किसी भी बुक का एमसीक्यूज लगाते हो, तो आप इतना ध्यान रखना कि आपका एनसीईआरटी हो चुका है उस चैप्टर का एटलीस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रिलेशन चैप्टर करने वाले हैं, तो आप रिलेशन चैप्टर पढ़ चुके हो एनसीईआरटी से। ठीक है, और साथ ही साथ आपका थोड़ा सा 11th भी आपको याद है, क्योंकि जब आप आर डी शर्मा एमसीक्यूज लगाओगे तो 11th 12th मिक्स हो जाएगा आपका। तो जब भी आप रिलेशन चैप्टर, फंक्शन चैप्टर, ठीक है, ये जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो जो क्लास 11th का फॉर्मूला था, जो क्लास 11th की थ्योरी थी, उनको रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो आप आर डी शर्मा बुक लगा रहे हो थोड़ा सा लेंथ जो आपका स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का हाई होगा। क्लियर है? तो अगेन आप जब रिलेशन चैप्टर लगाने वाले होगे तो आप क्लास 11th क्लास 12th दोनों रिवाइज करने के बाद ही रिलेशन चैप्टर लगाना। और यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं कि वीडियो देखा और सॉल्यूशन देखा, मैंने सॉल्व किया और आगे बढ़ गए, नहीं, आप क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो। नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखो, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, खुद से ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगेन मैं पार्ट बाय पार्ट आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा सारे चैप्टर्स का। ठीक है, और हो सकता है हर एक चैप्टर्स के तीन चार पार्ट्स बन जाए, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर कौन सा है, उस चैप्टर में क्वेश्चन कितने हैं, कितने लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, उन सब पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे अपना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला गया है कि, अच्छा अगेन मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने रिलेशन पढ़ लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिलेशन के कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा आपको। थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो बता दूंगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं कराने वाला मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट एन। तो कोई रिलेशन है सेट एन पे, यानी कि आपने एक रिलेशन डिफाइन किया है एन से एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और आर क्या गिवन है आपको? आर गिवन है सच दैट ए कॉमा बी, ठीक है, ऑर्डर पेयर। और रिलेशन क्या है? ए की जो वैल्यू है वो b-2 है, और b पे कंडीशन लगी हुई है b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करेगा, मतलब ये जो आर रिलेशन में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो पहली चीज़ तो b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में b आपका 4 है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपके पास या तो ऑप्शन बी बचा, या तो ऑप्शन सी बचा, या तो ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन बी में आपका जो बी पार्ट है, वो बी जो है आपका एलिमेंट वो 8 है, तो हम यहाँ 8 रख के देखते हैं। तो अगर आप a इज इक्वल टू b-2 है, तो इस ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई कराओ। तो यहाँ पे अगर आप b को 8 रखोगे तो 8-2 6 आएगा। यहाँ तो 3 लिखा हुआ है तो b भी नहीं होगा। तो अगर आप b की वैल्यू 8 रख रहे हो तो ये आपको 6 मिलेगा, तो यानी कि 6,8 आपका आर में लाई करेगा। ठीक है, हम अगर आप 8 रख रहे हो, ठीक है, तो 6 मिलेगा, यानी कि 6,8 आपका आर में लाई करेगा। आप ये भी रख के देख लो 7। अगर आप बी को 7 रखोगे तो ये क्या है? b-2। अगर आपने बी को 7 रखा, 7-2 5 आएगा। तो 5,7 भी आपका आर में लाई करेगा, लेकिन 5,7 आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप सिर्फ 6,8 पे टिक करोगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड, यानी कि आपने एक रिलेशन डिफाइन किया है जेड पे, आर एक डिफाइंड हुआ है रिलेशन, ठीक है, इंटीजर से इंटीजर पे, ठीक है। तो कौन सा इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में चारों पार्ट्स चेक करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आपको आंसर याद है, ठीक है, या तो फिर आपको चारों पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं सी देख के डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सी में जो आपका एलिमेंट डिफाइन किया गया है ए का रिलेशन बी के साथ जो है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी के साथ, और रिलेशन कैसा है? रिलेशन ऐसा है कि ए लेस देन बी, ए बी से लेस देन होना चाहिए। तो मान लो इंटीजर से हम एक कोई नंबर उठाते हैं, एक ऑर्डर पे हमने उठाया 1,1, ठीक है, या हमने उठाया 1,2, ठीक है, आपने यहाँ लिखा 1 <2, ये सही हो गया, ठीक है। लेकिन क्या 2 <1 भी होगा? नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए एक तो वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 ये सारे एलिमेंट भी होने चाहिए। तो अगर आप लिखोगे 1 <1 ये भी गलत है, तो 1 1 टाइप तो आ ही नहीं रहा आपका, ए कॉमा ए टाइप तो आर में बिलोंग ही नहीं करेगा यहाँ पे, ये तो गलत हो गया। दूसरी बात, अगर मान लो 1 2 बिलोंग कर भी जाता है, कि 1 2 जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आर में बिलोंग कर भी जाता है, तो इसका रिवर्स उल्टा 2 1 बिलोंग नहीं करेगा, ये 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, ये गलत हो गया आपका, यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ इक्विवेलेंस पूछा गया है, अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो ही वो इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो यहाँ तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव तो हम चेक ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आर में लाई नहीं कर रहा है, ना ही अगर आपका ए कॉमा बी जैसे 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो 2 1 आर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्लियर है? थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में पूछा गया है, आपका कोई सेट है ए, द रिलेशन ए इन विच रिलेशन ए विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो कोई आपने रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए पे, ठीक है, कोई रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है, आर कोई रिलेशन है जो आपने ए टू ए डिफाइन किया है। तो ये चार ऑप्शन गिवन है, बताना है इनमें से कौन सा सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ए पे चेक करोगे और ऑप्शन, तो ये 1 1 है, 1 1 2 तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि ए आपका ए जो है वो आर में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, तो ये तो ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ए गलत है, क्योंकि आपसे पूछा गया है आपको सिमेट्रिक चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक है या नहीं है वो हम चेक नहीं कर रहे, रिफ्लेक्सिव हो गया, आपको रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। बी आपका एम्प्टी रिलेशन है, ये तो एम्प्टी सेट हो गया, तो ये एम्प्टी रिलेशन है आपका, ये तो खाली रिलेशन है। और जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो ना तो सिमेट्रिक होता है, ना ट्रांजिटिव होता है, ना रिफ्लेक्सिव होता है, ये तीनों ही नहीं है, लेकिन आपको सिमेट्रिक चाहिए। अब सी में आते हैं, जो सी ऑप्शन है आपका 1 2 है, तो 1 2 लाई कर रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक होने के लिए आपको 2 1 भी चाहिए था, अगर 1 2 रिलेशन में लाई कर रहा है तो 2 1 भी तो चाहिए आपको, तभी तो सिमेट्रिक होगा। तो ऑप्शन सी सिमेट्रिक नहीं है आपका, तो ये भी गड़बड़ हो गया, तो बचेगा ऑप्शन डी, यही सही होगा। तो ऑप्शन डी चेक कर लो, ऑप्शन डी में 1 2 है तो 2 1 भी है, तो सिमेट्रिक तो है ये, ठीक है। लेकिन ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कहोगे सर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? देखो रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा कि अगर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए देखो 1 2 आपका आर में लाई कर रहा है, 2 1 आर में लाई कर रहा है, तो 1 1 भी आर में लाई करना चाहिए था, 1 1 भी आर में लाई करना चाहिए था। तो यहाँ 1 1 तो है ही नहीं इस ऑप्शन में, ठीक है, 1 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, ये 1 1 तो इसमें है ही नहीं।
तो ये आपका सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए तो यहाँ पे हमें आपको 1 1 और 2 2 दोनों चाहिए, तो ना तो 1 1 है ना तो 2 2 है ऑर्डर पेयर। आपको 1 1 ऑर्डर पेयर भी चाहिए था और आपको 2 और 2 ऑर्डर पेयर भी चाहिए था, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि 1 2 2 1 भी है, उसका उल्टा भी है। और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 आपका लाई कर रहा है 1 2 2 1, तो आपको 1 1 भी चाहिए था, वो नहीं है इसमें, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया है। फोर्थ में चलते हैं। तो फोर्थ में बोला गया है कि आपके पास रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए में। तो आप एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हो सेट ए पे, ए टू ए। और रिलेशन कैसा है? रिलेशन ऐसा है कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड जो है वो 16 से कम आना चाहिए। तो आपसे पूछा गया कौन सा रिलेशन, नीचे जो 4 ऑप्शन लिखे हैं वो सही होंगे। तो डी तो नन ऑफ दीज है आपका। तो ए में क्या लिखा हुआ है? 1 1। ठीक है, तो ए आपका क्या है? ए सेट जो है उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये आ रहा है। तो यहां पे ऑब्जर्व करो, अगर आप 1 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, <16। सही है। तो 2 2 भी आना चाहिए था, 3 3 भी आना चाहिए था, 4 4 भी आना चाहिए था, 5 5 भी आना चाहिए था। तो सारे A टाइप्स यहाँ पे आने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 2 है ही नहीं ऑप्शन ए में। देखो 2 2 नहीं है। ऑप्शन बी में 1 1 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है। तो आप तो आगे तो छोड़ ही दो बाकी ऑर्डर्ड पेयर, आप तो बस ये चेक करो कि ए वाले सारे टाइप हैं कि नहीं, क्योंकि ए सारे यहाँ पे लाई करने चाहिए। मतलब 1 1 रख सकते हो इसे, 2 2 रख सकते हो, 3 3 रख सकते हो, 4 4 रख सकते हो। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करने चाहिए थे, लेकिन ना तो ऑप्शन ए में है, ना तो ऑप्शन बी में है, ना तो ऑप्शन सी में ऐसे ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं आपको। 3 3 है ऑप्शन सी में, लेकिन 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 4 4 नहीं है। ऑप्शन ए देखोगे तो 1 1 है, बाकी नहीं है। ऑप्शन बी देखोगे तो 2 2 है, बाकी नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप ऑप्शन डी पे टिक करोगे, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी रिलेशन करेक्ट नहीं है ऊपर वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में बोला गया है अ रिलेशन आर, आपने एक रिलेशन आर डिफाइन किया है। ठीक है, ओवर सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, सारे स्ट्रेट लाइन पे इन अ प्लेन सच दैट L1 कोई लाइन है, उसका रिलेशन L2 के साथ है। रिलेशन कैसा है कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर टू L2 है। तो आपसे पूछा गया है किस टाइप का रिलेशन होगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव या तीनों, मतलब इक्विवेलेंस। देखो L1 रिफ्लेक्सिव के लिए A को बिलोंग करना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हो L1 कोई लाइन है वो खुद के साथ ही परपेंडिकुलर है, ये पॉसिबल ही नहीं है। L1 खुद के साथ पैरेलल बोल भी सकते हो आप। ठीक है, अगर कोई ओवरलैपिंग लाइन है तो हम बोल देंगे कि वो पैरेलल है खुद के साथ, लेकिन कोई लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता। तो A तो यहाँ पे A टाइप जो एलिमेंट होगा वो तो आर में लाइन नहीं कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो आप बोल सकते हो L2 परपेंडिकुलर टू L1 भी होगा। यानी कि अगर B R को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे A भी R को बिलोंग करेगा, यानी कि ये सिमेट्रिक कहलाएगा आपका। तो सिमेट्रिक तो है ये। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। तो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, और आपका मल्टी करेक्ट तो है नहीं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। फिर भी मैं ट्रांजिटिव एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा समझो। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है आपका? ठीक है, देखो मैं आराम से एक्सप्लेन करके वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको लगे कि मैं बहुत स्लो हूँ तो आप वीडियो को 1.2 1.5x पे देख सकते हो, या थोड़ा अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे स्किप कर दो वीडियो को, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। ट्रांजिटिव के लिए अगर B R को बिलोंग कर रहा है, B C R को बिलोंग कर रहा है, देन
ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, ये आपका होता है ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे मान लो L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L2 परपेंडिकुलर टू L3 है, तो क्या आप बोल सकते हो L1 परपेंडिकुलर टू L3 होगा? ठीक है, नहीं बोल सकते। ठीक है, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो आप L1 L3 को परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते, पैरेलल हो भी सकता है। ठीक है, जैसे ये L1 है, मान लो ये आपकी लाइन L1 है और ये L2 है, तो L1 L2 परपेंडिकुलर है, और ये L2 ना किसी दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है, मान लो वो लाइन ये है L3, ये L3, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो L3 और L1 क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में किसी रिलेशन को आपने डिफाइन किया है सेट ए पे, यानी कि कोई रिलेशन है आर जो सेट ए पे डिफाइन है, मतलब ए टू ए, और रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है आपको बी कॉमा सी। तो आपसे पूछा गया है ये किस टाइप का रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए इसके अंदर ए कॉमा ए हो, अच्छा ए कॉमा ए होना चाहिए था, बी कॉमा बी होना चाहिए था, और सी कॉमा सी भी आना चाहिए था, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि सेट ए को देखोगे तो सेट ए में ए बी सी आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आर में लाई करना चाहिए। तो यहाँ ना तो ए कॉमा ए है, ना तो बी कॉमा बी है, ना तो सी कॉमा सी है, तीनों नहीं है, जबकि आपको तीनों चाहिए, कोई एक नहीं तीनों चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक में, तो सिमेट्रिक में इफ अगर ए कॉमा बी लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे अगर बी कॉमा सी लाई कर रहा है, यहाँ पे बी कॉमा सी आर को लाई कर रहा है, तो आपको सी कॉमा बी भी चाहिए था, तो सी कॉमा बी तो है ही नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है ये। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव में ये होता है, आप समझना यहाँ पे, ट्रांजिटिव में होता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन आपको चेक करना है कि ए कॉमा सी भी होना चाहिए आर में। तो यहाँ तो बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी कॉमा सी के बाद सी का रिलेशन किसी थर्ड एलिमेंट के साथ तो है ही नहीं। जैसे अगर यहाँ पे बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, और अगर सी ए के साथ मान लो रिलेशन बनाता, अगर मान लो गिवन होता, तो आपको चेक करना था बी और ए का रिलेशन, तो आप चेक करते बी कॉमा ए भी यहाँ पे लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बी कॉमा सी गिवन है। ठीक है, एक ही है, ए कॉमा बी गिवन है और बी कॉमा सी तो है ही नहीं, तो कहने का मतलब है यहाँ पे इस टाइप का स्टेटमेंट ये इसे फुलफिल नहीं कर रहा है, तो अगर नहीं कर रहा है तो उसे हम ट्रांजिटिव बोल देते हैं। रिफ्लेक्सिव के केस में ए कॉमा ए टाइप बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये आपको मस्ट है, उसमें इफ नहीं लगता है, लाइक करना ही चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में इफ लगता है। सिमेट्रिक के लिए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो आपको बी कॉमा ए चेक करना है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग ही नहीं कर रहा तो आप बी कॉमा ए चेक नहीं करोगे। ठीक है, ट्रांजिटिव के केस में क्या है, इफ बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन आपको ए कॉमा सी देखना है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ बी कॉमा सी है आपके पास, यहाँ पे बी और सी है, लेकिन सी का रिलेशन किसी थर्ड एलिमेंट के साथ नहीं है, तो आगे आपको चेक नहीं करना है, ये ट्रांजिटिव ही बोलोगे आप। बहुत सारे बुक में इस यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन आप इसको समझो। ठीक है, ये ऐसे ही होता है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक में इफ लगता है। ठीक है, सॉरी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में इफ लगता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मस्ट है, रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन आपका ए कॉमा ए बिलोंग आर करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर सेट ए पे डिफाइन किया आपने रिलेशन,
तो ए, सी, तीनों यहाँ पे लाई करेगा रिलेशन आर में, आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर, तब ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में इफ लगता है। उम्मीद है मैंने काफ़ी बोला है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो दोबारा इन डेफिनेशन को देखना, ठीक है? नहीं तो अभी आगे और भी क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है? चलो आज फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 7 आगे से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? अगेन अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का, ठीक है? ऑफ कोर्स कुछ लोग कंप्लेन करते हैं आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो या ये कर रहे हो। स्लो इसलिए भी पढ़ाता हूँ मैं बहुत बार, क्योंकि मुझे बाकी सारे बच्चों को समझाना होता है, ठीक है? और कुछ लोगों का ये होता है कि सर आप कॉन्सेप्ट नहीं बताते हो, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यूज एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको वो चैप्टर आता है, तभी आप एमसीक्यूज करने आए हो, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट वीडियो में मैं बता ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको रिलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। रिलेशन के जो थोड़ा सा हायर ऑर्डर के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको रिलेशन आना चाहिए, ठीक है? फिर भी मैं ट्राई करता हूँ जो थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वो समझा दूँ आपको, लेकिन फिर भी वो चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगी सारी, अगर आपने रिलेशन फंक्शन एनसीईआरटी से नहीं किया है। एटलीस्ट वो मिनिमम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आर एस शर्मा, एम सिक्यूज, आर एस अग्रवाल कोई भी एक्स्ट्रा बुक लगाओ आप। क्लियर है? जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।